आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 8.2 का ये क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर और ये बाकी क्वेश्चन जो हम इससे पहले वाले लेक्चर में हम बता चुके हैं। तो अब ये देखिए कि यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा जाता है। तो सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं थर्ड का। ओके, तो बोला क्या कि 10a प्लस बी इक्वल टू रूट थ्री एंड 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो बोला कि यहाँ पे जीरो लेस देन ए प्लस बी, जीरो लेस देन ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90। मतलब इसका मतलब ये समझिए कि ये बोला कि ए प्लस बी की वैल्यू जो है ना 90 और 90 से कम होनी चाहिए। ए प्लस बी की वैल्यू 90 और 90 से कम होनी चाहिए। तो और ये बोला कि ए ग्रेटर देन बी, और ये भी बोला कि ये जो ना ए जो है ना बी से बड़ा होनी चाहिए। अगर ए बी से बड़ा नहीं होगा ना तो निगेटिव निगेटिव वैल्यू इसमें मान्य नहीं होगा। ठीक है, फाइंड ए एंड बी। ओके, अब हिंदी में देखते हैं। यदि 10a प्लस बी इक्वल टू रूट थ्री और 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो बोल रहा है कि जीरो लेस देन ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90, मतलब जीरो और 90 के बीच में होना, मतलब जीरो और 90 के बराबर होना चाहिए ए प्लस बी की वैल्यू। तो बोला कि ए ग्रेटर देन बी, बोला कि ए अगर बड़ा हो बी से तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो हम लोग ये जो दिया गया है, पहला दिया गया 10a प्लस बी इक्वल टू √3। ओके, तो अब देख लीजिए कि आप ध्यान थोड़ा सा लगाइए। 10a प्लस बी, अब ये देखिए √3 किसकी वैल्यू होती है, टेबल में आप लोग बताए थे 1060 की वैल्यू होती है। किसकी होती है, ये 1060 की वैल्यू होती है। तो हम लोग यहाँ पे 1060। ओके, आई होप आप लोग को, तो आप लोग टेबल देख लीजिएगा, वैसे आप लोग को बताया भी है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा तो पुराना वीडियो देखिएगा कि हमने बताया था, ट्रिक बताया था किस तरीके से याद रखना और कैसे हम ये निकालते हैं। तो 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए और a प्लस बी इक्वल टू 60। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। फिर दूसरा ये बोला कि 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ओके, तो अब ये देख लीजिए 10a माइनस बी, तो a माइनस बी और 1/√3 किसका होता है, 1030 की। आप लोग टेबल देख लीजिए 1030 की, तो ये 1030। ओके, तो 10 से 10 को कैंसिल कीजिए, तो a माइनस बी इक्वल टू आपका कितना आ गया, 30। ठीक है, तो यहाँ पे 30 डिग्री, ये 60 डिग्री है। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब क्या कीजिए, दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। तो अब देख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, या इसको हम लोग समीकरण एक और दो, दोनों को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू 30, दो इक्वेशन है। अब देख लीजिए, दोनों को पहले ऐड कीजिए। तो ऐड करेंगे, ये प्लस बी माइनस बी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a, 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 90/2। इसको कैंसिल आउट कीजिए, कितना, 45। तो a की वैल्यू कितना निकल गया, 45। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये कितना हो गया, 45। अब हमको बोला कि b की वैल्यू, तो किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए एक इक्वेशन में, मान लीजिए पहले वाले में फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या हम ये समीकरण फर्स्ट। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट में अगर हम लोग रखते हैं तो a प्लस बी इक्वल टू कितना है बेटा, 60। ए प्लस बी इक्वल टू कितना, 60। अब यहाँ पे a की वैल्यू रख दीजिए 45 प्लस बी इक्वल टू 60, और b इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 60 माइनस 45। तो ये कितना हो जाएगा, b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15। ये 10 और 5, ये 15 डिग्री। तो ए और बी इसी तरीके से हमको निकालना।
ओके, ये बहुत बार बोर्ड में पूछा गया ये क्वेश्चन को, थोड़ा सा जो है इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है? और अगर समझ में नहीं आए तो फिर से दोबारा पूछिएगा। ओके, अब चलिए आगे आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं ये, मतलब स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मीन्स आपको इसमें से चेक करनी है कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये कौन सी सही है और कौन सा गलत है। इन चीजों को आपको यहाँ पे मतलब चेक करनी है। उसी को हिंदी में बोले, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपना उत्तर पुष्टि कीजिए। मतलब ये भी बताना है कि ये मतलब किस तरीके से ये इक्वल नहीं है या क्या है, ये जो पूछा गया उनका जवाब देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है 4 नंबर का कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, क्या साइन ए इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल होगा? ठीक है, साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल होगा। तो इन चीजों को आप लोग ये देखिए। अब देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लोग क्या करें कि मतलब ये a प्लस बी है, मान लीजिए हम a की वैल्यू यहाँ मान लें कुछ भी, लेट a इक्वल टू 60 डिग्री, b इक्वल टू 30 डिग्री, ऐसे मान लेते हैं। तो अगर हम वही चीज इधर भी रहेगा तो देखेंगे कि दोनों बराबर होता है कि नहीं। तो अब ये देख लीजिए कि अगर LHS अगर हम लोग देखें, LHS मतलब साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी, तो यहाँ पे साइन ए कितना है 60 डिग्री, बी कितना है 30 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री। और आपको पता है कि साइन 90 की वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो ये आपका ये 1। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर हम राइट हैंड साइड देखते हैं RHS में। RHS में क्या है, साइन ए प्लस साइन बी, साइन बी। ओके, तो साइन ए मतलब साइन 60 डिग्री, ए की वैल्यू 60 है ना बेटा, माने हैं साइन 30 डिग्री। ओके, तो कहने का मतलब साइन ए और साइन बी 60 और 30, तो साइन 60 की वैल्यू कितना होता है बेटा √3/2, और साइन 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2। अब एलसीएम ले लीजिए तो ये 2 और ये कितना हो जाएगा √3 + 1। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 निकला है और राइट हैंड साइड में ये निकला, तो दोनों तो इक्वल नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं रीजन में LHS RHS आपस में इक्वल नहीं है। मतलब ये जो बोला गया है ये क्या है, मतलब फॉल्स है, मतलब कहने का मतलब क्या है, असत्य है। मतलब ये सत्य नहीं है कि दोनों इक्वल है। हिंदी वाले असत्य लिखेंगे और ये इंग्लिश वाले फॉल्स लिखेंगे। ओके, अब देखिए इसी का ये पहला पार्ट था। ठीक है, ये पहला पार्ट था, फोर्थ का पहला पार्ट। ठीक है, तो अब हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं फोर्थ का। थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, मतलब है ये छोटा छोटा क्वेश्चन मगर ये ट्रिकी क्वेश्चन है। ओके, अब ध्यान दीजिए। अब देखिए दूसरा बोला गया कि सेकंड में ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेज। बोला कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, मतलब बोला क्या कि जो साइन थीटा की वैल्यू है वो क्या थीटा जैसे जैसे बढ़ाते हैं क्या इसकी वैल्यू बढ़ती है। इसी को हिंदी में देखिए, थीटा में भी वृद्धि होने पे, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा की मान में वृद्धि होती है। तब आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा, साइन थीटा की टेबल बनानी पड़ेगी आपको। ओके, साइन थीटा की टेबल आपको बनानी पड़ेगी और उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। अब देख लीजिए यहाँ पे ये थीटा होता है, ये 0 डिग्री होता है, ये 30 डिग्री होता है, ये 45 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री होता है और ये 90 डिग्री होता है। ओके, अब देख लीजिए ध्यान से देखिएगा, बहुत आपको टेबल भी यहाँ पे याद हो जाएगा।
अब साइन यहाँ पे अगर हम लोग देखें साइन 0 0 होता है, ओके टेबल में बताए थे। ये आपका 1/2 होता है, ये आपका 1/√2 होता है, और ये आपका √3/2 होता है, और ये 1 होता है। देखिए बेटा आप ध्यान से देखिए, देखिए तो 0 से बड़ा है ना 1/2, 1/2 से बड़ा है 1/√2, 1/√2 से बड़ा है √3/2, √3/2 से बड़ा है 1। अगर आप लोग को अगर कोई वैल्यू पे अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो तो आप ऐसे कर लीजिए, 1/2 का मतलब कितना, 2 से 1 को डिवाइड कर दीजिए। यहाँ यहाँ क्या हो जाए डेसिमल, यहाँ 0, 2 5 जा 10, ओके। तो कहने का मतलब आपको ये जो आया 0.5, क्या कितना आया ये 0.5, ये 0.5। अब 1/√2, 1/√2 का मतलब 1 अपॉन में √2 की वैल्यू होती है बेटा 1.432, तो इससे 1.432 से करेंगे तो अब देखिए ये जो है ना इससे बड़ा होगा, आप डिवाइड करके देखिएगा। और √3/2 का मतलब यहाँ पे ये मतलब हम लोग क्या करेंगे 1 से ये √2 की मतलब यही चीज को अगर देखें तो ये इसका मतलब ये हुआ। अब यहाँ पे देखिए √3/2, तो √3/2 का मतलब ये हो गया 1.732, √3 की वैल्यू होती है उसको 2 से डिवाइड कीजिएगा, देखिएगा कि इससे जो है ना जो पहले वाला आंसर आपका जो ये हुआ पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे ये हुआ, तीसरे नंबर पे अगर डिवाइड करेंगे ना तो जो आएगा पहले मतलब इससे बड़ा ये होगा, इससे बड़ा ये होगा, और उसके बाद जो लास्ट में दिया है ये 1, 1 जो ना सबसे बड़ा है। तो इसकी ये जो हमसे पूछा गया है कि मतलब हमको ये बताइए कि मतलब साइन थीटा की वैल्यू अगर थीटा अगर बढ़ती है तो क्या इसकी वैल्यू भी बढ़ती है? हाँ बढ़ती है। जब 0 था तो 0, 30 था तो उस मतलब ये 1/2, 45 था 1/√, देखिए ये बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ? ये यस मतलब क्या हो गया? ट्रू है। क्या है ये? ट्रू है। मतलब हम लोग बोलेंगे सत्य। ये कहानी सत्य है, सही बताई गई है। ओके, तो इन चीजों को हम लोग इस तरीके से देखेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए दूसरा उसी तरह से बोल रहा है क्या कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज द थीटा इंक्रीज, मतलब बोला कि इसी तरह से ये बोला साइन थीटा की कहानी बोल रहा था। अब ये बोला क्या कॉस थीटा क्या इस तरह से ये बढ़ती है? अगर कॉस थीटा की वैल्यू थीटा अगर बढ़ाएंगे तो क्या इसकी वैल्यू बढ़ती है? तो इन चीजों को हमको देखना है। हिंदी में देखिए बोला यहाँ पे थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो हम लोग देखते हैं फिर उसी तरह से हमको टेबल बनानी पड़ेगी बेटा। अब देखिए कॉस थीटा की अगर हम लोग यहाँ पे थीटा यहाँ पे लिखिए कॉस थीटा, सेम उसी तरीके से ओके। यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, सेम उसी तरह से ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, ध्यान से देखिएगा। और कॉस थीटा क्या था? जस्ट इसका उल्टा, जो 90 होता वो 0 का होता है, ये 30 का हो जाएगा, ये 1/√2 45 का हो जाएगा, 60 का 1/2 हो जाएगा, ये 0। अब देखिए बेटा 1 से जो है ना ये छोटा है, क्या है ये? छोटा है, 1 से ये छोटा है, और ये √3/2 से 1/√2 ये भी छोटा है, और उससे भी छोटा 1/2 है, उससे भी छोटा क्या है? 1/2 है, और 1/2 से भी छोटा क्या है मेरा? 0 है। तो अब ये देखिए हमसे क्वेश्चन क्या बोल पूछा था कि ये क्वेश्चन थर्ड है बेटा, ठीक है। हमसे ये क्वेश्चन पूछा था क्या कॉस थीटा में अगर थीटा की वैल्यू बढ़ाया जाए तो क्या इसकी वैल्यू बढ़ रही है? नहीं, ये घट रही है। क्या हो रही है? ये यहाँ पे ये बढ़ रही थी, बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। मगर हमसे बोला क्या कि क्वेश्चन पूछा गया था क्या बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही भाई, घट रही है। तो घट रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हम लोग ये सही बोल रहा क्वेश्चन कि गलत? गलत बोल रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये घट रही है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये असत्य, ये गलत है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। फिर अब ये अगला ये बोला गया है
कि ध्यान से ये 4th नंबर क्वेश्चन है, मतलब इसी का 4th का 4th है। 4th का 4th में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है sin थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, बोला क्या कि और बोला कि sin थीटा इक्वल टू cos थीटा, बोला कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, बोला कि सारे वैल्यू थीटा के लिए क्या ये इक्वल होगा। हिंदी में सुनिए, थीटा के सभी मानों पर sin थीटा cos थीटा इक्वल होगा। मतलब बोल रहा कि क्वेश्चन ये बोला कि sin थीटा बेटा cos थीटा, अभी टेबल मिटा दिए तो बोल रहा क्या कि टेबल अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे sin थीटा लिख दें और यहाँ पे cos थीटा लिख दे। बेटा ध्यान से देखिएगा, फिर से हम टेबल मिटा दिए, फिर से हम लिख रहे हैं। तो ये आपका 0, पहले यहाँ पे एंगल लिख लीजिए, ये आपका 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ओके, अब ये मतलब ये 0 पे 0, ये 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1, ये 1, √3/2। ओके, और ये 1/√2 और ये 1/2 और 0। देखिए ध्यान से देखिएगा, मतलब बोला कि sin थीटा cos थीटा कब इक्वल होगा, खाली एक ही पॉइंट पे इक्वल होगा। बेटा ये वाले पे देखिए दोनों की वैल्यू सेम है, बाकी सब पे तो डिफरेंट होगा। मगर ये हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि बोला कि sin थीटा cos थीटा क्या सारे थीटा अगर दोनों की इक्वल होगी, क्या ये वैल्यू सब इक्वल होगी? नहीं भाई, ये कहाँ से होगी, खाली एक वैल्यू को सिर्फ क्या होगा, अगर हम थीटा की वैल्यू अगर 45 लेंगे ना तो क्या हो जाएगा, ये sin 45 इक्वल टू cos 45 और ये 1/√2 इक्वल टू 1/√2। इसके लिए ये खाली यही सही होगा, बाकी के लिए क्या हो जाएगा, गलत होगा। मगर हमसे पूछा गया कि सारे के लिए, तो सारे के लिए तो नहीं होगा, इसका मतलब ये फॉल्स, मतलब असत्य कहानी है ये। ओके, समझ में आ गई कहानी? आप लोग रीजन समझ में आ गया, तो आप लोग को भी जो है इसी तरीके से आपको रीजन देनी है। ठीक है, अब अगला रीजन पांचवा रीजन देखिएगा। पांचवा भी हम टेबल ना मिटाए, कहीं यूज हो जाए टेबल का, तो हम लोग ये टेबल को रहने देते हैं। अब देखिए बोला कि cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल टू 0। बोला cot A बोला क्या कि नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल टू 0। A इक्वल, हिंदी में देखिए, A इक्वल टू 0 पर cot A परिभाषित नहीं है। cot A परिभाषित नहीं है, बोला कि मतलब cot A परिभाषित नहीं है। तो अब ये देख लीजिए ध्यान से, अगर हम यहाँ पे sin थीटा, अब ये sin थीटा बाय cos थीटा, तो sin थीटा बाय cos थीटा, तो अगर हम लोग cot थीटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा बाय sin थीटा। बेटा और cos थीटा कितना, 1/0। 1/0 का मतलब किसी भी चीज को 0 से अगर ये डिवाइड करते हैं वो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। बात तो सही है, बोला क्या कि परिभाषित नहीं है, तो परिभाषित नहीं का मतलब ये डिफाइंड नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये सत्य कहानी है। क्या है ये, ट्रू है। ये क्या है आपका, ट्रू है, मतलब सत्य बोल रहा है, ये सत्य चीज बोल रही है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान से देखिए, मतलब अगर फिर से एक बार समझ लीजिए, cot थीटा cos थीटा व sin थीटा, cos थीटा की वैल्यू कितना 1 है, 0 पे बोला ना। ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन बोला कि a इक्वल टू 0 लीजिए, तो बोला a इक्वल टू 0 मतलब 0 वाली एंगल की वैल्यू 0, तो 0 पे अगर हम लोग देखेंगे तो cos की वैल्यू तो 1 है और sin की वैल्यू क्या है, 0 है। 1/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, मतलब वो डिफाइंड नहीं होता है। तो वही क्या है, वही चीज तो बोला परिभाषित नहीं है, मतलब ट्रू है। ओके, अब ये चीज समझ में आ गया, तो ये चीज जो ना आप लोग ठीक से इसको देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है।